अब तो बिल्कुल सामने लग रही है, जैसे कोई सीधे हमें बुला रहा हो। मैं यहाँ घास काटने आया था, पर ये अचानक सामने आ गया। क्या शानदार सुबह है। हवा कितनी ठंडी, धूप कितनी नरम। आज तो मैं शिकार भी नहीं करूंगा, बस आराम ही आराम। वाह वाह महाराज, आज तो आपका मूड बढ़िया है। वैसे कल जब आपने दहाड़ लगाई थी तो मेरी पूंछ ही कांप गई थी। चिंपू, तेरी पूंछ तो वैसे भी हमेशा कांपती रहती है। चल जरा चुपचाप मुझे आराम करने दे। दोनों बहस मत करो, सुबह का समय है, सब शांत रहो। मुझे तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनने दो। अरे बाप रे, सुना सुना, ये आवाज कहाँ से आई? ये कैसी गूंज थी? जंगल में तो ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। ये आवाज साधारण नहीं, ये हवा की नहीं थी, इसमें दर्द था, जैसे कोई पुकार रहा हो। नहीं नहीं, ये तो भूत की आवाज थी। मैंने फिल्मों में देखी है ऐसी ही आवाज। मैं तो भाग रहा हूँ। रुको चिंपू, जंगल का राजा मैं हूँ। अगर खतरा है तो सबसे पहले मैं सामना करूंगा। भागने से कुछ हल नहीं होगा। महाराज, आप राजा हो इसलिए बोल रहे हो। मेरी तो जान प्यारी है। मुझे तो मेरी माँ की रोटियां याद आ रही हैं। सुना, इस बार तो साफ शब्द निकले। ये आवाज, ये तो किसी मासूम की पुकार जैसी लग रही है। मासूम? मुझे तो ये दैत्य की आवाज लग रही है। कहीं वो हमें फंसाने का जाल तो नहीं बिछा रहा। जो भी हो, सच सामने आना चाहिए। हम डर कर पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू सही कह रहा है। अगर ये सच में कोई मुसीबत में है तो हमारी जिम्मेदारी है मदद करना। हाँ, अगर ये आवाज सच में मदद की पुकार है तो हम देर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर भूत निकल आया तो तब क्या करेंगे? तब उसे भी बता देंगे कि इस जंगल में असली भूत मैं हूँ। ये रहस्य हमें सुलझाना ही होगा, वरना ये आवाज पूरे जंगल को डर में डाल देगी। ठीक है, आज रात हम सब साथ चलेंगे और जानेंगे आखिर ये आवाज है किसकी। इस तरह जंगल के ये साथी तय करते हैं कि रात होते ही वे निकलेंगे उस रहस्य की तलाश में जिसने उनकी नींद छीन ली थी। आवाज के बाद जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हर जानवर की नजरें अब एक दूसरे पर टिक गई थी। इस आवाज का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तय है कि ये जंगल की शांति को तोड़ रही है। महाराज, मेरी मानो, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं कहता हूँ भाग लो। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी बचेंगे। चिंपू, भागने से सच नहीं बदलता। सोचो, अगर ये आवाज किसी की मदद की पुकार है और हम भाग गए तो क्या होगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी। इसमें डर भी है और दर्द भी। दर्द? मुझे तो इसमें खून जमा देने वाली दहशत सुनाई देती है, जैसे कोई दानव जंगल के बीच फंसा हो। बस, अब और अंधविश्वास नहीं। जब तक मैं हूँ, इस जंगल में कोई दानव नहीं आ सकता। सुना, इस बार साफ शब्द थे। हाँ, ये कोई साधारण चीख नहीं, कोई फंसा हुआ है। ना ना नहीं, ये कोई जाल है। कोई हमें आवाज से खींच रहा है ताकि हम फंस जाएं। अगर ये जाल भी है तो सच्चाई सामने आएगी। जंगल के राजा का फर्ज है हर रहस्य को सुलझाना। मैं सिंघू के साथ हूँ। अगर ये मदद की पुकार है तो देर करना गुनाह होगा। मैं भी साथ चलूंगी। डर चाहे जितना हो, लेकिन किसी मासूम को यूं तड़पने नहीं दे सकती। हाय राम, सब मुझे ही क्यों बहादुर समझते हैं। ठीक है, मैं भी चलूंगा। पर अगर भूत निकला तो मेरी तरफ मत देखना। तो तय हुआ, हम सब साथ रहेंगे। चाहे ये रहस्य हो, खतरा हो या मदद की पुकार, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह चारों साथी मन ही मन डर को दबाकर तैयार हुए उस गूंज के रहस्य की ओर बढ़ने के लिए। आवाज ने पूरे जंगल में बेचैनी फैला दी थी। अब जानवरों को साथ आकर कोई फैसला करना ही था। सुनो सब, चाहे हिरण हो, बंदर हो, तोता हो या खरगोश, अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य का सामना करें। महाराज, क्या जरूरी है सबको डराना? मैंने तो पहले ही कहा था, ये भूत की करामात है। हमें जंगल छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। चिंपू, डरने से कुछ नहीं मिलेगा।
अगर हम आज पीछे हटे तो ये आवाज हर रोज हमें डराती रहेगी। मुझे लगता है कोई सचमुच मदद मांग रहा है। उसका दर्द मेरे दिल तक पहुंच रहा है। चांदनी सही कह रही है। राजा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस आवाज का सच पता लगाऊं। लेकिन अकेले नहीं, तुम सब मेरे साथ चलोगे। महाराज, मुझ छोटे बंदर को क्यों घसीट रहे हो? मेरी तो जान हलक में अटकी है। मैं तो टहनियों से लटक कर ही खुश हूँ। तेरी शरारतें अक्सर काम आती हैं चिंपू। तेरा डर भी हमें हंसी देगा और तेरा दिमाग हमें रास्ता दिखाएगा। और अगर तू भागा तो क्या अपनी टोली को बीच रास्ते छोड़ देगा? अरे नहीं, मैं क्यों भागूंगा? मैं तो बस थोड़ा हिम्मत जुटा रहा हूँ। ये तो और पास से आई। हमें देर नहीं करनी चाहिए। और याद रखना, हमें साथ रहना होगा। डर अलग अलग कर देता है, लेकिन हिम्मत हमें जोड़ती है। ठीक है, ठीक है, पर मैं आगे नहीं चलूंगा। मैं सबसे पीछे रहूंगा ताकि अगर कुछ हो तो पहले तुम सबका सामना हो। और अगर ये जाल निकला तो हमें चालाकी से काम लेना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं। जाल हो या भूत, मुझे तो बस अपनी खाल प्यारी है। चिंपू, अब और बड़बड़ाना नहीं। याद रख, डर सामने हो तो भागना आसान है, पर सामना करना असली बहादुरी। चलो फिर, जो होगा देखा जाएगा। बस अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे उठाकर मत छोड़ देना। और इस तरह अलग अलग स्वभाव वाले ये चार साथी, राजा का साहस, तोते की बुद्धि, हिरनी का दिल और बंदर की शरारत, एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए। सावधान रहना सब, ये आवाज हर बार और गहरी होती जा रही है। महाराज, क्या आपको यकीन है कि ये सही रास्ता है? मुझे तो लग रहा है ये आवाज हमारे चारों तरफ से आ रही है। हाँ, चिंपू सही कह रहा है। कभी ये आवाज झील की तरफ से आती है, कभी गुफा की ओर से। ये हमें उलझा रही है। लेकिन सुनो, इसमें एक लय है। हर बार थोड़ी देर बाद वही ध्वनि लौटती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो और मदद मांग रहा हो। सांस ले रहा हो मतलब ये कोई जिन्न या प्रेत भी हो सकता है जो अंधेरे में छिपा है। चुप रह चिंपू। डर फैलाना आसान है, लेकिन सच से मुंह मोड़ना कायरता है। बचाओ, बचाओ। इस बार साफ सुनाई दिया। ये सचमुच मदद की पुकार है। कोई बहुत परेशान है। मैं महसूस कर सकती हूँ उस दर्द को। उसका दिल जैसे धड़क रहा हो इस जंगल में। हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये फंसाने का जाल हुआ तो? अगर हम सबको अंदर खींच लिया गया तो? अगर जाल भी है तो उसे तोड़ेंगे। अगर खतरा है तो उसका सामना करेंगे। राजा का कर्तव्य डर से भागना नहीं, बल्कि जंगल की रक्षा करना है। मुझे लगता है हमें बटना होगा। कुछ इस दिशा में जाए, कुछ उस दिशा में। तभी पता चलेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। नहीं, कोई बटेगा नहीं। हम सब साथ रहेंगे। ये जंगल हमें बांटना चाहता है, लेकिन हम साथ रहकर ही जीतेंगे। हाँ, अकेले होने पर डर बड़ा लगता है, लेकिन साथ हो तो वही डर छोटा हो जाता है। बचाओ, बचाओ। ये तो और करीब से आई। अब तो पक्का है कोई राक्षस है। मिट्ठू, अगर तुझे पहले खा गया तो मुझे बचा लेना। अरे मूर्ख बंदर, अगर डर से भागते रहोगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। हमें हिम्मत करनी होगी। सुनो रहस्यमयी आवाज, चाहे तुम कोई भी हो, भूत, प्रेत या कोई और, हम तुम्हारे सामने आने से नहीं डरते। आओ। क्या तुम सबने सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने जवाब दिया, आओ। बस अब मैं तो गया समझो। मेरी जान गई। अगर मैं बच गया तो कसम है मैं रोज पूजा करूंगा। डर मत चिंपू, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो सब आगे बढ़ते हैं। और इस तरह आवाज ने उन्हें और गहराई में खींचना शुरू कर दिया। हर कदम उन्हें रहस्य के और करीब ले जा रहा था। आवाज का पीछा करते करते चारों साथी एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचे। उस पेड़ पर बैठा था जंगल का सबसे ज्ञानी प्राणी, बाबा उल्लू। बाबा उल्लू प्रणाम। हम सब परेशान हैं। इस जंगल में अजीब रहस्यमयी आवाज गूंज रही है। हमें आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ सिंहू, मैंने भी उस पुकार को सुना है। जंगल की आत्मा भी बेचैन हो उठी है। बाबा, क्या ये भूत है, प्रेत है या कोई राक्षस?
प्लीज सच बता दीजिए, मैं डर डर के मरा जा रहा हूँ। डर हमेशा मन के भीतर होता है छोटे बंदर। अगर तुम डर से भागोगे तो तुम्हें हर छाया राक्षस लगेगी। अगर तुम डटकर देखोगे तो सच अपने आप सामने आएगा। तो फिर बाबा, हमें क्या करना चाहिए? ये आवाज हमें उलझा रही है, कभी पास से आती है, कभी दूर से। आवाज का पीछा मत करो, उसकी धड़कन को सुनो। जो सच में मदद मांगता है, उसकी पीड़ा हवा में नहीं, दिल में गूंजती है। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया था बाबा, जैसे कोई सच्चा दर्द हमारे दिल तक पहुंच रहा हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है हिरणी, उसी से तुम्हें दिशा मिलेगी। आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करो। दिल पर भरोसा करूं? मेरा तो दिल तो वैसे ही कांप रहा है। अगर ये सब जाल हुआ तो, अगर किसी दानव ने हमें बुलाया तो। चिंपू, अब और डर नहीं, बाबा सही कह रहे हैं। अगर हम दिल और हिम्मत से आगे बढ़ें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। सुनो सब, उस आवाज का सच जानने के लिए तुम्हें जंगल के मध्य में जाना होगा। वहां एक पुरानी गुफा है, वही गुफा इस रहस्य की कुंजी है। लेकिन बाबा, वो गुफा तो शापित मानी जाती है। कई सालों से कोई वहाँ गया ही नहीं। हाँ, इसलिए डर ने उसे घेर रखा है। लेकिन याद रखो, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वहीं सबसे बड़ा सच छुपा होता है। तो हमें उस गुफा तक जाना ही होगा। क्या गुफा? मैं नहीं जाने वाला। वहां तो चमगादड़ हैं, सांप हैं और पता नहीं क्या क्या। बाबा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? छोटे बंदर, आसान रास्ते कभी सच तक नहीं ले जाते। डर पर जीत तभी होगी जब तुम उसका सामना करोगे। धन्यवाद बाबा, आपने हमें रास्ता दिखाया। हम चारों मिलकर उस गुफा तक जाएंगे और इस आवाज का रहस्य जानेंगे। याद रखो, एकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम साथ रहे तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, पर अगर बिखरे तो डर तुम्हें निगल जाएगा। बाबा उल्लू की बातें उनके दिल में उतर गईं। अब उन्हें पता था, आवाज का सच उसी पुरानी गुफा में छुपा है। बाबा उल्लू के मार्गदर्शन के बाद चारों साथी हिम्मत जुटाकर गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता अंधेरा था, पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थीं। कसम से हर पेड़ मुझे लगता है जैसे अभी चलकर मुझे पकड़ लेगा। महाराज, आप यकीन मानिए, ये सब अच्छा आइडिया नहीं है। चिंपू, डर से लड़ने का यही मौका है। अगर आज पीछे हटे तो ये आवाज हमें हमेशा सताएगी। सावधान रहना सब। ये इलाका पुराना है, यहाँ अक्सर शिकारी भी आया करते थे। जमीन पर ध्यान दो, कहीं पुराने फंदे भी हो सकते हैं। हवा भी बदल गई है, इसमें एक अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वो देखो, झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। आ गया, प्रेत आ गया। अब तो सब खत्म। कौन है वहां? सामने आओ। ये देखो, ये तो बस छोटा सांप है। चिंपू, तूने तो हमें डर से मार ही दिया था। अरे, मैंने तो बस माहौल हल्का करने के लिए बोला था। माहौल हल्का नहीं, भारी कर दिया तूने। याद रखो, हम चारों साथ हैं। चाहे सामने कैसी भी गुफा हो, हम उसे जीत कर ही रहेंगे। हाँ, और बाबा उल्लू ने भी कहा था, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दिल की आवाज को सुनना मत भूलना, वही हमें सही रास्ता दिखाएगी। बचाओ, बचाओ! लो, फिर से आ गई। अब तो ये यहीं पास में है। महाराज, चलो वापस चलते हैं। नहीं चिंपू, ये आवाज हमें बुला रही है और अब हम बहुत करीब आ चुके हैं। हाँ, सही कहा। हवा में गूंज और भारी हो गई है। इसका मतलब है कि गुफा अब ज्यादा दूर नहीं। मुझे भी वही लग रहा है। दिल और तेज धड़क रहा है, मानो सच हमारे सामने आने वाला हो। ठीक है, लेकिन अगर सच निकला बहुत डरावना तो मुझे बेहोश समझकर छोड़ना मत, उठा लेना। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे चारों साथी। उनके सामने खड़ी थी वह गुफा जिसे वर्षों से कोई नहीं छुआ था। सब ध्यान दो, अब हम गुफा में प्रवेश करेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा। अगर डर लगे भी तो हिम्मत दिखाना हमारा फर्ज है। मैं पीछे रहूंगा। महाराज, आप लोग ही जाओ। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है और लगता है कुछ बड़ा डरावना अंदर है। चिंपू, डर से क्या होगा? डर से कुछ हल नहीं होता। अगर सच में कोई मदद मांग रहा है तो हमें वहाँ पहुँचना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भूत निकला तो आप सब खुद संभालना। हम सब साथ हैं, डर के आगे मत झुको। ये आवाज किसी मासूम की पुकार है। शांत रहो सब, यहाँ हर आवाज महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, कहीं जाल तो नहीं, फंदे तो नहीं। हाँ,
दीवारें नमी से भरी हैं। फिसलन हो सकती है, सावधानी से चलो। और ये आवाज अब बहुत करीब लग रही है। बहुत डरावना है। अरे महाराज, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो चिंपू, आगे बढ़ो। हर कदम हमें सच के करीब ले जाएगा। सुनो, आवाज अब तो बिल्कुल सामने लग रही है, जैसे कोई सीधे हमें बुला रहा हो। देखो, वहाँ कोई चमक रही है, वहाँ कुछ है। मैं तो पहले ही कह रहा था, कुछ जादुई या भूतियां हैं। महाराज, आप पहले जाओ। हम सब साथ हैं चिंपू, और हाँ, डर का नामो निशान अब नहीं होगा। ये क्या है? पत्थर, चमकती रोशनी, लगता है कोई प्राचीन चीज है। ये तो शायद पुराना खजाना है, लेकिन ध्यान से, कुछ जाल या चेतावनी तो नहीं? यह खजाना नहीं, ये संदेश है। देखो, पत्थरों पर खुदे हुए निशान, लगता है कोई संदेश छोड़ गया है। संदेश? मैं पढ़ नहीं सकता। अरे महाराज, जल्दी इसे छोड़कर बाहर चलें। चिंपू, पढ़ना जरूरी है। ये आवाज भी यही संकेत दे रही थी। हर निशान, हर चमक हमें सच दिखाएगी। जो सच्चे दिल से आएगा वही रहस्य जान पाएगा, ये लिखा है। तो यह आवाज वास्तव में मदद की पुकार थी। कोई फंसा हुआ था जिसने इन संकेतों को छोड़ दिया। महाराज, तो मतलब डर के पीछे सच है, और हमें अब पता लगाना होगा कि ये कौन है। हाँ, अब हम गुफा के और अंदर जाएंगे। हर कदम हमें सच के करीब ले जाएगा। डर अब हमारा मार्गदर्शन नहीं, बल्कि परीक्षा है। लगता है अब सच सामने आने वाला है। दिल की धड़कन तेज हो रही है। हाँ, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। अगर सच में भूत या कोई दानव नहीं है, तो मैं फिर भी डर रहा हूँ, पर लगता है अब पीछे हटना नहीं। सही कहा। अब हम सब एक परिवार की तरह हैं। चाहे जो भी सामने आए, हम साथ हैं। उनका पहला रहस्य सामने था, और जंगल का सबसे बड़ा रहस्य अब उन्हें अपने करीब बुला रहा था। सुन रही हो चांदनी? एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई बहुत गहरा दर्द छुपाए हुए कोई जानवर चिल्ला रहा हो। ये आवाज मेरे दिल के अंदर तक उतर रही है। जंगल की हर छोटी छोटी इस गूंज से कांप रही है। हाँ सिंघू, ये आवाज मैं पहली बार सुन रही हूँ, पर इसमें डर से ज्यादा कोई छुपी हुई चीख है, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, पर इरादा खतरनाक हो। मेरे पैरों में कंपी है, पर समझ नहीं आ रहा पीछे हटूं या आगे जाऊं। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा, पर देखो, अंदर से रोशनी की हल्की टिमटिमाहट, कोई मशाल जल रही है शायद। आओ, हम साथ हैं और इस जंगल के रक्षक हैं। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और वो देखो, कोई इंसान उसके पास नहीं, उसके सामने कोई विशाल परछाई हिल रही है। कितनी भारी सांसें, कोई दानवी ताकत है अंदर। अब समय आ गया था उस रहस्यमयी आवाज से सामना करने का। कोई है, कोई बचाओ, ये दानव भैंसा मुझे खा जाएगा। मैं यहाँ घास काटने आया था, पर ये अचानक सामने आ गया। इसके सींगों पर मौत चमक रही है। मैं धमराल हूँ, इस जंगल का सबसे पुराना, सबसे ताकतवर, सबसे बिगड़ा हुआ शिकारी। आज ये इंसान मेरी भूख मिटाएगा। कोई बीच में आया तो उसे मेरी टक्कर हड्डी हड्डी तोड़ देगी। धमराल, इस जंगल का राजा मैं हूँ, सिंघू शेर, और मेरे रहते तू किसी बेगुनाह को हाथ भी नहीं लगा सकता। हट जा इंसान से दूर, वरना मैं तुझे ऐसा घाव दूंगा कि ये गुफा तेरी चीखों से कांप उठेगी। सिंघू, तू चाहे राजा हो या राक्षस, मेरे सामने तेरी दहाड़ हवा में खो जाएगी। मैं भूखा हूँ, मैं क्रूर हूँ, और आज किसी का खून गिरे बिना यह गुफा खाली नहीं होगी। धमराल, तू पागल हो चुका है। ये जंगल तेरी भूख पूरी करने की जगह नहीं। इंसान हो या जानवर, किसी की जान लेना जंगल का नियम नहीं है। पीछे हट, वरना तेरे खिलाफ हम सब खड़े हो जाएंगे। तोता, तुझ जैसी नाजुक जानवर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तेरे पैरों की थरथराहट से ही पता चलता है तू मौत से डरती है। मैं कांपती हूँ,
मौका के लिए लड़ने से नहीं डरती। अगर तुझे लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। ओ ओ ओ धमराल, तेरी भारी भरकम देह देखकर लगता है तूने आधी जिंदगी सिर्फ घूरने और गुर्राने में गुजारी है, पर आज तेरा ये घमंड मैं अपने नाखूनों और दिमाग से चकनाचूर कर दूंगा। बंदर, तुझे तो मैं एक सींग में उछालकर बाहर फेंक दूंगा। कोशिश कर, पर याद रखना तू भारी होगा, पर हम 4 हैं और तू अकेला। धमराल, तेरी सांसों में खून की बदबू, तेरी आंखों में आग और तेरे इरादों में मौत है, पर याद रख, जहां एक जान खतरे में होती है वहां हम चारों की उड़ान और तेज हो जाती है। आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जाओ, नहीं तो मैं यह गुफा खून से लाल कर दूंगा। और मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इंसान को छोड़ दे, नहीं तो तेरी आखिरी सांस आज ही गिनेगी। हमला कर या पीछे हट, पर फैसला अभी होगा। है कोई और मैदान में जो मुझसे भिड़ सके? बचाओ 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 बचाओ। तुम चारों भगवान के रूप में आए, मेरी जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा अर्णी रहूंगा। आज समझ आया, जंगल के असली राजा वो नहीं जो जोर से दहाड़े, बल्कि वो जो दूसरों की रक्षा करे। ये तो हम सबका फर्ज था। हम इंसान भले ही नहीं हैं, लेकिन इंसानियत जरूर है। हमने आज एक दानव को गिराया है, पर जंगल में अभी और भी परछाइयां हैं जिनके इरादे इससे भी ज्यादा काले हैं। आज एक गुफा साफ हुई है, कल पूरा जंगल दुश्मनों से भर सकता है। और जब तक हमारे दिल में हिम्मत है, कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। हाँ, जो आएगा हम चारों मिलकर उसका अंत कर देंगे। जंगल अभी शांत नहीं हुआ, ये तो आने वाले तूफानों की शुरुआत है। और जब अंधेरा फिर उठेगा, हम लौटेंगे, पहले से ज्यादा ताकत से, पहले से ज्यादा गुस्से से और पहले से ज्यादा खतरनाक अंजाम के साथ। और इस तरह जंगल के चारों साथी ने मिलकर एक इंसान की जान बचाई।